मेरा ना आज इंडियन पेरेंट्स से एक सवाल है कि आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट क्या करते हो। बिकॉज जितना मेरे पेरेंट्स ने मेरा दिल तोड़ा है ना, उतना शायद ही किसी पेरेंट ने अपने बच्चे का दिल तोड़ा होगा। और ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा लगता है। मैं भी ऐसी कहानियां सुनती हूँ जहां मुझे लगता है कि यार छी, मतलब पेरेंट्स ये भी करते हैं अपने बच्चों के साथ में। बट मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, मैं सिर्फ इसको एक एक उस तरह से समझा सकती हूँ। एक ग्राफ इमेजिन करो, मान लो स्टॉक मार्केट का एक ग्राफ इमेजिन करो जो एकदम से पीक पे जाता है, फिर एकदम से नीचे गिर जाता है, देन अगेन पीक पे जाता है, देन अगेन नीचे गिर जाता है। नाउ इमेजिन दैट विद मी एंड माई पेरेंट्स। होप देना, अप, नेक्स्ट डे होप खत्म, होप देना, अप, नेक्स्ट डे होप खत्म। और ये पता है, जब मैं मूवीज देखती हूँ, जब ऐसे कोई पागलों का इलाज कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसा, आपको किसी को डराना होता है, मतलब आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, तब मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि आप किसी किसी चीज को, वो चीज एकदम पीक पे दे देते हो। जैसे माइस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उनको वो ड्रग डोज जो होता है कोकेन का, वो एकदम पीक पे दे देते हैं, फिर उसको एकदम से कोकेन के डोज को हटा देते हैं, उसको तड़पाते हैं और उसको जज करते हैं कि आप कितना सहन कर सकते हो। सो दैट वॉज द थिंग विद मी। एंड अबाउट मी इज दैट आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। मैं शुरू से रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मैं तब से ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस रही हूँ। मुझे हमेशा था कि मैं बिजनेस करूंगी, मैं ट्रैवल करूंगी। तब तो ये चीजें इतनी हाइप भी नहीं थी, उस टाइम पे इंस्टाग्राम भी नहीं था, ना फेसबुक था प्रोबेबली। तो हाँ, फेसबुक नहीं था एक्चुअली। सो उस टाइम कुछ भी नहीं था यार, तब भी मेरे दिमाग में इतनी चीजें थी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पापा ने इतना स्ट्रगल किया, वो अपना गांव छोड़ के आए, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करा खुद से, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया उनको। मेरी मम्मी ने उनका सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने उनके साथ में ऑफिस सेटअप किया, उसके बीच में उन्होंने दो दो बच्चे भी किए। फैमिली का जितना भी टेरर और ड्रामा होता था, जो कि होता ही है इंडियन फैमिलीज में, यू नो वेरी वेल, आप भी अपने पेरेंट्स की स्टोरी सुनते होंगे, वो सब कुछ झेला। इन ऑल दो 6 ईयर्स, जब से मेरे पापा की शादी हुई टू लेकर जब से मैं पैदा हुई, और उन ऑल दो 6 ईयर्स उन्होंने ये सब कुछ झेला। ठीक है। एंड देन व्हेन इट केम टू मी, इट वाज लाइक दैट, होप अप, होप नीचे। आप, हाँ बेटा आपको ये करवा देंगे, मैनिपुलेट करना, आपको एक सिचुएशन में फंसा देना। जैसे कि मेरे साथ ये हुआ था, जब हम कॉलेज खत्म कर रहे थे, तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे, मेरे पापा का बिजनेस है, तो वो आईटी में है, सॉफ्टवेयर में। हम लोगों ने इंजीनियरिंग करी थी, मैंने और मेरे ब्रदर दोनों ने। तो उन्होंने हमें ये बोला था कि बेटा आप जॉब्स वगैरह के लिए तो अप्लाई मत करो। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आई वाज लाइक कि नहीं यार, मैं मेरे पापा के साथ ही काम करूंगी, मैं बिजनेस करूंगी, मेरे को जॉब नहीं करना है। मैं ऐसे सोचती थी, साला तुम सब छोटे लोग हो, मैं जॉब नहीं करूंगी, मेरे को बिजनेस करना है। क्योंकि पापा ने हमेशा माइंड में वही डाला था। एंड टेल यू, मैं 19 की एज में कॉलेज फिनिश करके निकल गई थी। तो आई वाज 16 जब मैं कॉलेज में गई, और अराउंड मतलब 19 to 20 के बीच में मैं कॉलेज खत्म करके निकल गई थी, मेरे 4 साल। तो आई वॉज वेरी यंग। उस टाइम पे यार दिमाग अलग था। पेरेंट्स पे बहुत भरोसा था मेरे को कि नहीं, पापा करवाएंगे मैं तो कर लूंगी, पापा करवाएंगे मैं कर लूंगी, मुझे बाहर जॉब नहीं देखनी है। मैंने एक दो इंटर्नशिप के लिए ट्राई करा था। जब लास्ट सेमेस्टर चलता होता है तो लोगों को रहता है ना कि एक्सपीरियंस के लिए, तो मैंने कुछ ट्राई किया था, बट मेरा कुछ बैठा नहीं। बिकॉज जयपुर जैसी सिटी में आप इतना वो कर भी नहीं सकते, तो नहीं हुआ था। मेरे को जॉब चाहिए भी नहीं थी, वो पेरेंट्स भी एक तरह से अलाउ नहीं कर रहे थे, बिकॉज हॉस्टल में परमिशन चाहिए होती है पेरेंट्स की। एक तो जब बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाता है ना, तो भी ये पता नहीं इंस्टीट्यूट्स में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या कल्चर चल रहा है। मैं 18 साल से अब हूँ, वाई डू यू नीड परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर लिटरली एनीथिंग। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ। बट एनीवे, तो परमिशन चाहिए होती थी, और ये सब मामला बैठा नहीं। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स में भी वो रुकावट थी, बट मुझे उस टाइम पे फील नहीं हुआ। वो मुझे डिमोटिवेट करते थे, मुझे उस टाइम पे फील नहीं हुआ, तो मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में जब मैं घर आने वाली थी, तो पापा ने मुझे बोला कि आपको दिल्ली भेज देंगे, आपको ये सर्टिफिकेट कराएंगे। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होता है, एंड लाइक अमेजोन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके रीसेलर्स होते हैं एक तरह से, जो आपका पार्टनर बन जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन के साथ में, देन वो और लोगों को सेल करते हैं, जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं। सो इट वॉज लाइक दैट। तो वो मुझे एक बार वहां पे विजिट कराने भी ले गए थे, और मुझे बहुत एक्साइटिंग काम लगा एक्चुअली वो। तो मैंने सोचा था हाँ ठीक है, हम भी करेंगे। मैंने ये सोचा था, मैंने कहा ठीक है, अपन अभी तो घर चले जाएंगे कॉलेज खत्म करके, एंड देन कॉलेज खत्म करके घर जाने के बाद में अपना पापा थोड़ा बहुत इस तरह से हमारा सेटअप कर देंगे कि आप लोग दिल्ली जाके ये सब चीजें सीख लो। फिर मेरे पापा का भी क्योंकि बिजनेस है, और पूरी सिटी में बहुत बड़ा बिजनेस है, ही इज लाइक काइंड ऑफ द ओनली प्लेयर, तो वहाँ पे मोनोपोली टाइप ऑफ पापा ने सेटअप कर ली, तो गुड, इट्स गुड फॉर अस ऑब्वियसली। सो फिर उसके बाद में जैसे हम लोग घर गए, तो पूरा डायनामिक ही चेंज हो गया यार। मतलब
मेरा जो भाई है वो मेरे साथ में पढ़ा था मेरी कॉलेज में, एंड उसके कुछ एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे ये था कि ये वापस से जयपुर जाएगा एग्जाम्स वगैरह देने, और तब उसके क्लियर हो गए थे, बट बहुत स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था। उसके बीच में 6 मंथ निकल गए थे, बिकॉज जब आप जाते हो, मतलब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, जून तक आप निकल जाते हो, फिर दिसंबर वगैरह में आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं, तो उसके बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पे मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे दिल्ली कब भेजोगे, मैं कुछ सीख लेती, वहां पे जाके काम कर लेती, बिकॉज मुझे दिल्ली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता था हमेशा से। मैंने कितने भी प्रपोजल दिए मेरे पापा को कि मैं ये बिजनेस खोल लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो करती हूँ, सब में दिल्ली इन्वॉल्व था। एंड इवन मुझे टिल दिस पॉइंट भी नहीं रियलाइज हुआ, जब मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ, मैं कंटेंट के बारे में सोच रही, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि दिल्ली वॉज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई ड्रीम्स, कि मैं वहां जाऊँ, बिकॉज मैं बहुत स्मॉल सिटी से थी फ्रॉम राजस्थान। तो और दिल्ली में काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कुछ भी करना हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग कराना है, रीसेल करना है, आपको सर्विसेज सेल करनी है, सॉफ्टवेयर करना है, स्टार्टअप खोलना है, सब होता है वहाँ पे, है ना। तो ये चीज थी, बट उन्होंने मुझे नहीं भेजा। और जब मेरा भाई गया, ही वेंट फॉर सम ट्रेनिंग्स आई थिंक, हाँ हाँ। सो एक्चुअली दिसंबर में उसके एग्जाम्स क्लियर हो गए, देन आफ्टर सम टाइम वो अब मेरे भाई को उन्होंने भेज दिया था, और मैंने बहुत तमाशा किया था उस टाइम घर में कि ये लड़का है, इसलिए आप इसको भेज रहे हो, और मेरा एक्चुअली में बहुत ज्यादा दिल टूट गया था। दैट वेंट ऑन फॉर 9 to 10 months, और मेरे पास में कोई काम नहीं था, आई वॉज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। मेरे को जितने भी ड्रीम्स दिखाए थे मेरे फादर ने, वो सारे तोड़ दिए थे उन्होंने। ही वांटेड कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, मैंने ऑफिस ज्वाइन भी किया था, बट ऑफिस में इतना कुछ ज्यादा काम नहीं था, बिकॉज पापा का एक वेल सेटल्ड है, मोनोपोली है, तो वेल सेटल्ड सिस्टम है। ऐसा कोई है नहीं कि नया कोई क्लाइंट आ रहा है उसको ऑनबोर्ड करना है, उसको बताना करना है। और पापा का सॉफ्टवेयर इज 20 years ओल्डर, तो हमने सोचा कि हम इसको नया बनाते हैं। तो जब हम नया बनाने का ट्राई करने लगे, तो उस टाइम पे थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गई कि भाई मेरे को करना नहीं था एक्चुअली उस टेक स्टैक पे, और उन्होंने किसी को हायर किया था उस टेक स्टैक समझाने पढ़ाने के लिए, बट मेरे को वो टेक स्टैक में था नहीं, मेरे को हमेशा से एंड्रॉइड में इंटरेस्ट था, और मुझे एंड्रॉइड पे टिके रहना था। तो मेरे बारे में एक चीज है कि मैं ट्रेंड को पहचान लेती हूँ, और फिर मैं उसके ऊपर पूरा फोकस से मैं काम करती हूँ। तो मुझे पता था, दिस इज 7 years बैक, तो उस टाइम पे मुझे पता था कि यार ये चीज है कि एंड्रॉइड बूम करेगा, एंड्रॉइड का ही मार्केट है, और मैं उस लैंग्वेज सीख ली थी, मैंने सर्टिफिकेशन भी उसी में किया था। तो आई डेंट वांट टू चेंज दैट, क्योंकि मैं अगर डॉट नेट वगैरह में फंस जाती, तो ये एक तरह से जाता हुआ टैग है, इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा, ये सब जो ईआरपी सॉफ्टवेयर बना है वही, और मुझे कॉर्पोरेट में काम करना नहीं था। तो ओवरऑल ये पूरा मामला बैठा नहीं, तो आई टोल्ड हिम कि बाबा मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं करना ये वो। सो फिर उन्होंने मेरी कहीं और जॉब लगवाई, फिर मैं वहां पे वेब डेवलपमेंट करने पे मेरे को एक तरह से मजबूरी हो गई मैं, क्योंकि वो मुझे बाहर नहीं भेजना चाह रहे थे, मुझे उस स्मॉल सिटी से वो बाहर नहीं निकालना चाह रहे थे। और उन्होंने हमेशा हमारे माइंड में क्या डाला था, बेटा बिजनेस करो, बेटा बिजनेस करो। तो मैंने बिजनेस करने का ट्राई किया, बट आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आप बिजनेस नहीं कर सकते, और आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई फादर। मुझे लगा कि वो मुझे और ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, और आफ्टर दैट ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी, बट वो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे झूठे सपने दिखाए, झूठी होप्स दी। और क्यों पता है इतनी लंबी बकवास मैंने क्यों करी है, अब मतलब ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गए। ये सब इसलिए क्योंकि उनको मेरी शादी करनी थी, बस दैट्स ऑल। उनका अल्टीमेट इकलौता गोल यही था कि ये शादी करेगी, ये चली जाएगी, इसको इतना और पढ़ा के कर के कोई मतलब नहीं है, पहले इसके लायक लड़का नहीं मिलेगा क्योंकि इस ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुकी है। अभी उनके दिमाग में थी ये सारी चीजें कि अब और पढ़ लिख लेगी तो इसके लायक लड़का कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से लाएंगे। मुझे मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब इफ एनी पेरेंट इज वॉचिंग दिस, चाहे आपका बच्चा 5 साल का हो, मुझे ये बता दो कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो अपने बच्चे से, कि वो आपकी पसंद से शादी कर ले, आपकी पसंद से एजुकेशन कर ले, आपकी पसंद से उठना बैठना सीख जाए। यार इतना इस जमाने में नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका बच्चा एक्सपोज्ड है विद एवरी सिंगल थिंग। वो दुनिया के सबसे गरीब देशों को भी अपने फोन पे बैठ के देख सकता है, जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, खाने पीने को कुछ नहीं है। वो वेस्टर्न कंट्री की बूम देख सकता है, जहाँ पे सिर्फ हवा ही हवा है, हवाबाजी है एक तरह से, ब्रांड्स हैं, क्लोथ्स हैं, लाइफस्टाइल है, फ्रीडम है। वो सब कुछ अपने फोन पे उस 1 GB का डेटा का जो आप रिचार्ज करा रहे हो ना, उससे वो देख सकता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बच्चे से कि उसको कोई नॉलेज नहीं होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं होगा कि लोगों के पास में कितनी फ्रीडम है। अरे यार मैं सच में सिर्फ यही सोचती रह जाती हूँ कि यार लिटरली अगर थोड़ा सा चेंज होता, अगर मेरे पापा उस टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी दे देते, तो मेरी पूरी लाइफ डिफरेंट होती, बिकॉज मेरी पूरी लाइफ ही एक सक्सेसफुल पाथ बनना हुआ था। मतलब इट वॉज क्लियर, इट वॉज स्ट्रेट कि मेरी लाइफ में सक्सेस लिखी हुई है ही, बिकॉज आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड। मुझे लगा यार, व्हेन आई वॉज इन 5th क्लास मुझे फील हो गया कि भाई हिंदी मीडियम और ऑल गर्ल्स स्कूल में तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि बाद में जाके आदमियों के साथ काम करना है। व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड,
एंड माइंड यू मैं 19 साल की एज में तो कॉलेज से निकल गई थी, तो 5th स्टैंडर्ड में तो आई थिंक मैं बहुत यंग थी, 6-7 ईयर्स या 8 ईयर्स वॉट एवर। तो मैं बहुत फास्ट, मतलब मैं उस टाइम पे भी ये सोच पा रही थी, आजकल के बच्चे भी नहीं सोच पाते इतनी इन्फॉर्मेशन होते हुए। तो यार मैंने उस टाइम पे सोच लिया यार इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा, कोएड स्कूल होना चाहिए बिकॉज लड़कों के साथ में काम करना पड़ेगा। फिर मैंने जिद करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया, ऑल गर्ल्स स्कूल से बाहर निकली, इंग्लिश मीडियम के अंदर गई, वहां पे जाके चीजें सीखी, कैलीग्राफी सीखी क्योंकि वहां पे जाके ऐसे लिखते थे भाई। तो ये सारी चीजें सीखी मैंने उस एज में, मैंने सब कुछ चेंज किया, मैं हमेशा ग्रोथ के पाथ पे थी। मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो हमेशा मेरे थॉट्स जो हैं मैंने अच्छे से प्रेजेंट करे, बट इन दी एंड उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला बिकॉज मुझे वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं जाके मैं फंस गई, और आई एम नॉट ब्लेमिंग देम एट दिस वेरी मोमेंट, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट इफ आई थिंक माई 19-year-old सेल्फ, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था। आई एम 4 years बैक, मैं पीछे चली गई, मेरा पूरा करियर, मेरी सक्सेस 4 years बैकवर्ड्स चल रही है बिकॉज मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एंड इतना मैंने जो स्टोरी सुनाई है आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियली वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमी थी, मुझे बाहर भेज जाएंगे तो पीजी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, अपार्टमेंट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं। माइंड सेट इशू, जस्ट दैट। उनको नहीं फील हुआ ये कि हमारी बेटी में इतना है करिश्मा, वो कर सकती है, हम इसको अपॉर्चुनिटी तो दे, नहीं। उनको सिर्फ मेरी शादी करानी थी, उनको अपना बोझ उतारना था। उनका ये था कि मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है तो हम दोनों के साथ में एक तरह से शादी करके एक ही उसमें हो जाएगी शादी के खर्चे में, तो निकालो इसको। ये उनका माइंड था, और इस माइंड की वजह से ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना कि आप मेरी वीडियोस लिटरली देखते रहो, आपको फील होगा कि दिस स्टोरी इज रियली लाइक शॉकिंग कि पेरेंट्स ये भी करते हैं, इस लेवल पे करते हैं, और इतना डिसीव करके करते हैं ना कि यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि यार क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही किया। इवन नाउ मुझे 4 साल हो चुके हैं, इवन नाउ आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या मैंने ये सही किया, क्या ये सही था, क्या इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था। बट नो, द आंसर इज नो। बट आई विल ऑलवेज क्वेश्चन माई सेल्फ बिकॉज वो मेरे पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी होप कभी भी नहीं टूटेगी कि वो एक दिन समझेंगे, और साइमल्टेनियसली मुझे ये भी पता है कि वो कभी नहीं समझेंगे। सो दिस थिंग, बीच में फंस जाना, ये इतना दर्दनाक और इतना अनहेल्पफुल होता है ना कि इवन मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन भी इस चीज को नहीं समझ सकता। योर थेरेपिस्ट कैन ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो या आप बीच में फंस जाते हो अपनी ही फैमिली के। आपको पता है होप नहीं है, बट यू स्टिल कीप होप कि हाँ यार एक दिन, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स है। ये जो लोग रिलेशनशिप के चक्कर में ऐसे करते हैं ना, नहीं यार समझ जाएगा मेरा बॉयफ्रेंड है, वापस आ जाएगा, ये लोग तो मुझे बेवकूफ लगते हैं। बट विद माई पेरेंट्स लिटरली बहुत टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में, बिकॉज यू हैव लाइक 26-25 years ऑफ हिस्ट्री विद देम, आपकी पूरी लाइफ उनसे जुड़ी हुई है, सब कुछ छूट जाता है यार। आपके कजिन्स, आपकी फैमिली, आपकी बहन, आपके कपड़े, आपके गहने, आपके सुवेनियर्स, आपके टिकट्स, आपको जिन भी चीजों से प्यार था, सब कुछ, इट्स जीरो, इट्स ग्राउंड जीरो। यू लूज योर मोबाइल नंबर, यू lose your WhatsApp, you lose your Instagram, you lose your Facebook, you lose everything, and your family doesn't accept it, doesn't understand it, and they believe कि ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. That is the mindset Indian parents have. And from anybody who is listening to this as of now, if you are a parent, just tell me in comments anything. What do you expect of your children? Ultimately, what do you, and don't write this random thing, I want them to be happy, I don't want them to be earning well. No, I want the real thing that will be completely non-negotiable for you. If this is not happening for your child, you will not be able to accept it. The non-negotiable thing, you as a parent, what do you think? But यार प्लीज, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है ना, तो be open-minded, be curious, and just think about what you are expecting out of your own children.